बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों को भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। आज पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में कहीं भी रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में जो पहला रोजा है वो 2 मार्च एतवार को होगा, जबकि इसके बरक्स सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में जो है वो चांद नजर आ गया है और आज वहां पर तराबी पढ़ाई जा रही है और सुबह जो है वो पहला रोजा होगा। ये सबसे पहले मैंने कहा कि आपको पाकिस्तानियों को ये खबर दे दें। वैसे तो तकरीबन चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे ये आ गई है न्यूज, लेकिन ये कंफर्म हो गया है। रुयत हलाल कमेटी ने जो है इसे कंफर्म कर दिया है और पूरे मुल्क में इस दफा एक साथ रोजा होगा इंशाल्लाह। उसके बाद एक खानपुर का एक मसला था, उसमें बड़ा डिस्टर्ब थे जो माहिदीन इलाका थे और हम भी उसमें डिस्टर्ब थे, काफी लोग डिस्टर्ब थे। वो ये हुआ था कि चंद दिन पहले रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर हैं हमारे खानपुर के 1112 के इंचार्ज अदील गफार साहब, उनके और मेडो स्कूल के मालिक हैं चाचा नियाज साहब, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं। उन दोनों के दरमियान एक नाखुशगवार वाकया पेश आ गया था स्कूल में। तो उस वाकये को लेकर काफी सारे जो है वो सोशल मीडिया पे चर्चा रहा और कई लोगों ने किसी ने उस तरफ किसी ने उस तरफ अपना झुकाव दिखाया, लेकिन हम खामोश रहे। इसलिए खामोश रहे कि हमें ये पता था और होना भी यही था और हुआ भी वही अल्हम्दुलिल्लाह कि इनके दरमियान सुलह जरूरी थी। दोनों हमारे लिए मोहतरम थे और आज ऐसा ही हुआ। साबिक MPA चौधरी मोहम्मद अरशद जावेद साहब, उनकी रिहायश गाह पर एक आज माहिदीन इलाका का इकट्ठ हुआ और ये दोनों अफराद वहां पर जो है वो शामिल हुए उस इकट्ठ में और उनको आपस में सुलह करा के बाकायदा उनकी जो है वो सुलह करा दी गई और ये जफियां डाली गई। ये वीडियो देख। मिठाई है या मिठाई बहुत जी जनाब, आपने ये वीडियो देख ली अल्हम्दुलिल्लाह। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया, उन शहरियों का, मुखियर लोगों का शुक्रिया जो हमारे शहर के अमन अमान के लिए काम करते हैं और ख़ास तौर पर साबिक MPA चौधरी मोहम्मद अरशद जावेद साहब, आपका शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम कराया और दो भाइयों के दरमियान, दो इदारों के दरमियान, अहम शख्सियात के दरमियान जो इतनी बड़ी खलीज पैदा हो गई थी उसको जो है समेट कर उनकी सुलह करा दी। बहुत अच्छा इकदाम है जी, हम इसको सराहते हैं। उसके बाद मेरे पास आपको पता है कि एक स्टोरी चल रही है पठाना गैंग के हवाले से। पठाना गैंग के ये पक्के के डाकू हैं 3। पहले चोर थे, छोटे मोटे चोरियां करते थे, फिर उसके बाद वारदातें शुरू की और उसके बाद उनके खिलाफ 75 मुकदमात जो है वो दर्ज हुए। उस पर हमने एक प्रोग्राम किया। उसके हवाले से पुलिस ने रेड भी किया और काफी अफराद को गिरफ्तार किया। आगे से पुलिस के साथ जो है वो मुकाबला भी किया गया। मुकाबले से मुराद ये है कि पुलिस से मुलजिम जो इश्तियारी था फिदा हुसैन पठाना, उसको छीन लिया गया और पुलिस ने फिर उसके बाद तकरीबन 7-8 लोगों को हिरासत में लिया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। संगीन नोयत के दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें से पहले आज से 2 दिन पहले एक आसिफ नामी मुलजिम को पुलिस ने अपनी हिरासत से रिहा किया। वो क्यों किया पता नहीं, शायद उसका कोई वीजे का मसला था, उसने बाहर जाना था, शायद इस वजह से मकामी माहिदीन जो लोग हैं, जाहिर बात है सियासी दौर है और हर बंदा सियासी लोगों के पास जाता है और रिलीफ मिलना भी चाहिए कि जिनका पता नहीं कोई कसूर था या नहीं था। बहरहाल एक उसको छोड़ा गया। फिर उसके बाद आज भी हमारी ये इतलात है कि आज भी एक शख्स
जिनका नाम जाम खमीसा है, उनको भी छोड़ दिया गया। सुनने में यह आया कि वो बुजुर्ग शख्स थे, इस वजह से उनको छोड़ा गया। लेकिन यहाँ पर एक मैं बात करूंगा, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं अपनी इसलिए नहीं करता, इंसान कब्र से बाहर हर बंदा जो है वो गुनाहगार है, और जाहिर बात है कमियां कुताहियां हम में मौजूद हैं, कमियां कुताहियों के बगैर हम नहीं है। आज एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की है मजहर उर्फ मदी ने, जिस पर खुद सिर्फ इस पर 33 मुकदमात दर्ज हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं तमाम जो है वो जराइम से तौबा कर चुका हूं और मस्जिद में बैठ के बरहल्फ जो है मैं वो हल्फ उठा चुका हूं। और उसने ये भी इल्जाम आयद किया, मुझ पे इल्जाम आयद किया कि रियाज बलोच ने प्रोग्राम इसलिए किया कि हमसे चोरी के बकरे मांगता है। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ उसको सुन के। चलें कोई बात नहीं, आप चोरी के बकरे अगर आप चोर होंगे तो आपसे कोई मांगता होगा, तो मैं तो नहीं हूं, लेकिन जिनको आप चोरी करके देते हैं मदर मदी साहब, उनका मुझे पता है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मेरे सामने ये पुलिस का रिकॉर्ड है, आप पर 33 मुकदमात हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आपके भाइयों पर मुकदमात हैं, टोटल 75 मुकदमात हैं। अगर आपने सफाई बहरहाल मस्जिद में दे दी है, तो उसके बाद एक आपका अजीज और था, उसके सामने आपने सफाई दी, मैं यहाँ उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़ा आपसे मोहब्बत करता था। उसके बाद उनसे आज मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि रियाज साहब ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान पाक उठाकर मस्जिद में बैठकर उसके बाद इनसे 20 चोरियां बाकायदा बरामद हुई। चले ये आपका और पुलिस का मामला है, हम इसमें कोई बात नहीं करते, लेकिन आप जिन जिम्मेदारों को धमकियां दे रहे हैं और गलीज बाजारी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ आपको मौका है। मेरा ये फोरम भी हाजिर है, मेरा ये ऑफिस हाजिर है, मदर मदी हो, फिदा पठाना हो, उसके अलावा उसका तीसरा भाई है, जो भी जिसने भी अपनी सफाई आके या यहाँ बैठ के सामने बैठ के आए, मेरे साथ कैमरे पे बैठे, यहाँ पर बैठ के आप बात करें कि रियाज बलोच आपने हमसे ये चीज मांगी है, या फलां जिम्मेदार हमें जो है इस वजह से जो है तंग कर रहा है, हमारे खानदानी झगड़े हैं। भाई खानदानी झगड़ों में लड़ाइयां होती हैं, ये संगीन नोयत के पर्चे नहीं होते, जिसमें डकैती समेत, चोरियों समेत कई संगीन ये है अपना पर्चे हैं आप पर। 75 मुकदमात कोई थोड़े नहीं है, 75 मुकदमात। तो ठीक है, आप भी दरवाजे खुले हुए तोबा के, तो अल्लाह ताला जिस वक्त हिदायत दे दे आपको आप दे दे। लेकिन एक बात आपने वो की वीडियो में कि बलोच जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, आपका शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। मैं ये कहता हूँ कि लाड़ कौम भी बहुत अच्छी है, सब कौमें बहुत अच्छी हैं, तो आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। आप जराइम की दुनिया को जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमने खैराबाद कह दिया, तो खैराबाद ही कह दें, फिर अल्लाह से सच्ची तौबा करें और अच्छे कामों की तरफ आ जाएं, अपनी रोजी करें। और इस तरह से नहीं होता कि जिस तरह आपने ये वीडियो बनाई है, इसमें बिल्कुल आपने वही अंदाज अपनाया है जैसे एक यूट्यूबर कच्चे का डाकू था शाहिद लुंड, उसने भी इसी तरीके से जो है वो हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब पुलिस और इदारों पे रोज नए नए बयान देकर सारा कुछ किया हुआ था। आप भी उसी डिगर पर चल पड़े हैं, उस डिगर पर चले हैं, तो जाहिर बात है इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलना है। या फिर ये है कि आप अल्लाह से तौबा करें और यहाँ पंजाब पुलिस को अपनी सफाई दें और अच्छी जिंदगी गुजारें। हम भी आपके साथ हैं, हम बिल्कुल आपका जो है ना हर तरीके से साथ देंगे। ये फोरम भी हाजिर है, यहाँ आप आना चाहें बिस्मिल्लाह, हम हाजिर हैं। आप नहीं आ सकते, मुझे बुला लें, मैं आ जाऊंगा। मैं पहले मंशियात फरोशों के हवाले से भी जो बात हुई थी, मैं वहां पर भी गया था। तो आप बकरे देते हैं, वो मैं बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाहता। तो खैर ये मामलात थे मदर उर्फ मदी के, जो आज उसकी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, मैंने पुलिस अफसरान को भिजवा दी है और उम्मीद है इस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। अगर नहीं होगा तो वो पुलिस जाने, उसका काम जाने। हमारा काम है निशानदेही करना, हमने निशानदेही कर दी। और साथ में ये जो कह रहे थे कि हमने किसी इलाके की किसी खातून को न तंग किया है न कुछ किया है, और गलीज बाजारी किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे थे, ये छोटा सा एक ट्रेलर उसका देख लें जो उसने आज वीडियो बनाई है। जे खावन बाले करूं खले खावन ए जुआनन ओडे मातर असां असेरा दिल ना रासे ना कख तुआरे ही का ना रखे सू, ठीक है। जो लागिनो टेल लागिनो कोई हाजी का नहीं आवे सु घर छोड़ कर ना देसू। तुआरी बहन दी कई माँ दी अठोग होवे दसो असरी अपनी जाती 6-7 किले जमीन है बासू इथे ही रासू, कोई तुआरी रने दी भार कहनी जो असा ना आई तू मड्डी चाहते भाज वैसू। असेरा ना कोई पंजाबी मुखालिफ है, ना असेरा कोई 15 चक वाले मुखालिफ है, ना कोई 14 चक वाले मुखालिफ हैं, ना असेरे कोई बे मुखालिफ हैं। 4 चफेरे असेरे कौमा बैठन, कोई कौम या करे आती करे दुही बेतरई भिरा इज्जत दे बुरे थन। असेरा खून ही माफ ऐसे को फैर मार दियो इवें जड्डा इवें सामने थी सो। जी नाज़रीन, मैं इसमें इतना ज्यादा इसमें नहीं कि ये 7 मिनट की वीडियो इसने बनाई है,
لیکن چونکہ میرے جو ویورز ہیں دیکھنے والے اس میں خواتین بھی موجود ہیں، تو میں یہ گندی بازاری زبان جو ہے نا وہ اپنے چینل پہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ مدر مدی صاحب، میں اب بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مسجد میں بیٹھ کے آپ نے آپ کے بھائیوں نے توبہ کی، آپ اسے قائم رہیں۔ کوئی کسی کا پروگرام نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کوئی گولی مروا دے یا کچھ کر دے یا ہم کسی کے اعلی کار بن جائیں۔ ہم کیوں کسی کے اعلی کار بنے؟ آپ پہ یہ 75 مقدمات ہیں، یہ گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے، پنجاب پولیس کا ریکارڈ ہے، اسے کوئی بھی چیک کر سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جناب، پنجاب کے مختلف اضلاع کے 982 ہیلتھ سینٹروں کو جو ہے وہ پرائیویٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کو 24/7 کا نام دے کر مریم نواز ہیلتھ پروگرام اس کے حوالے سے جو کر کے کیا گیا، اور اس میں ہمارے ضلع رحیم یار خان کے 75 ہیلتھ سینٹر بھی جو ہے وہ شامل ہیں، ضلع رحیم یار خان کے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پرانا عملہ ہے، جن کے کنٹریکٹ جون تک ہیں، اس جون 2025 تک، تب تک وہ کام کریں گے، اس کے بعد انہوں نے اپنا عملہ رکھنا ہے نیا اور کم تنخواہوں پہ رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی چیز جو ہے وہ چل رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ پروپیگنڈا ہو، ابھی ہمیں پروگرام کی پوری تفصیل تو نہیں ملی، لیکن مریم نواز صاحبہ نے ایک پروگرام شروع کیا تھا۔ انہوں نے گاڑیاں دی تھیں علاقے میں جا کر، ان کی دہلیز پر، لوگوں کی دہلیز پر جا کر وہاں پر ہیلتھ کی جو ہے فیسلٹیز دینے کا۔ اگر وہی ہے تو بہت اچھا ہے، اگر وہی پرانا معاملہ ہے، وہی پرانے سے معاملے سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جب جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، تو اس وقت پنجاب میں ہیلتھ کے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ایک PRSP نامی ایک تنظیم تھی، جس میں مبینہ طور پر پرویز مشرف صاحب کی بیگم صاحبہ کا بھی جو ہے وہ حصہ تھا، اور ان کو جو ہے 14 اضلاع کے BHUs اور RSC جو ہے وہ دے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کافی عرصہ وہ پروگرام چلتا رہا، ملازمین ہڑتال کرتے رہے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر ایک PHFMC کے نام سے ایک نئی جو ہے وہ آئی، مینجمنٹ آئی، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ سنبھالا ان 14 اضلاع میں، جس میں ضلع رحیم یار خان بھی شامل تھا۔ اب وہ پروگرام چل رہا ہے، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جون میں وہ ختم کر کے یہ سارا معاملہ جو ہے MNH یعنی کہ مریم نواز ہیلتھ پروگرام، اس کے حوالے سے جو ہے وہ سارا چل رہا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک نرس کو، ایک LHP کو جو ایک کمرے میں بیٹھ کر خواتین کو جو ہے چیک کرتی ہے، اس کو بھی فیلڈ میں جانا پڑے گا، اور فیلڈ میں جا کے وہ سارا کچھ کریں گے، تو پھر ہسپتال تو ویران ہو جائیں گے۔ ملازمین اس پر خاصے تحفظات رکھتے ہیں، اور ہڑتال کا بھی انہوں نے اعلان کر رکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، ان کو 3-4 حصوں میں ملازمین کو تقسیم کر دیتی ہے، یا پھر ملازمین یکجا ہو کر کوئی ہڑتال کی طرف اپنا قدم اٹھاتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا۔ فی الحال یہ میرے پاس خبر تھی کہ پنجاب کے 982 ہیلتھ سینٹروں کو 24/7 کر کے مریم نواز ہیلتھ پروگرام کے تحت ان کو پرائیویٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور اس کی باقاعدہ لسٹیں بھی جو ہے وہ آ گئی ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔